हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि भगवान का वर्णन हो रहा है। ज्ञेय वस्तु थी, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ, आत्मा के बारे में वर्णन हो चुका है, अब परमात्मा के बारे में वर्णन हो रहा है, तो उसी को हम सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बोलिए। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। इजी है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। इजी। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने की या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तत् वह परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण भूतानाम सभी भूतों के अंतः बहिश्च अंदर और बाहर स्थित हैं। अचरम चरमेव च और स्थावर जंगमात्मक रूप जगत भी हैं, मतलब जगत जो है उनकी ही शक्ति है, अथवा चलते भी हैं और स्थिर भी हैं। अचर मतलब नहीं भी चलते हैं और चर मतलब चलते भी हैं। दो प्रकार के अर्थ इसमें हो सकते हैं। तत् वह वस्तु वह भगवान सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेयम अज्ञेय हैं, दूरस्थम च अंतिके च दूर तथा निकट हैं। इसकी व्याख्या बहुत इजी है, पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका। बहिरअंतश्च भूतानाम अर्थात वे सभी जीवों और तत्वों के भीतर और बाहर दोनों हैं। भूत का अर्थ जीवात्मा भी होता है, भूत का अर्थ पंच महाभूत भी है। इजी है। श्रुति कहती है अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण सभी वस्तुओं के अंदर और बाहर अवस्थित हैं। महानारायण उपनिषद 13.5। अचरम चरम अर्थात वे नहीं चलते हैं और चलते भी हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। यद्यपि वे बैठते हैं फिर भी वे दूर जाते हैं, और यद्यपि वे शयन करते हैं फिर भी वे हर जगह जाते हैं। कठोपनिषद 1.2.21। इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान को कहीं कुछ कार्य करने के लिए चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान किसी भी कहीं पे भी दूर जाकर के कार्य कर सकते हैं। देखिए, जैसे भगवान रुक्मिणी के पास बैठे थे द्वारका में और माता द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान तुरंत वहां जा करके उसकी रक्षा कर लिए। उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो भगवान वहीं खड़े हैं रथ पर, लेकिन अब उनके गर्भ में प्रवेश करके वह बच्चे की रक्षा भी कर ली है। तो इस प्रकार के परस्पर विरोधास्पद गुण भगवान में हैं, बल्कि परस्पर विरोधास्पद गुण भगवान में सामंजस्य प्राप्त करते हैं। भगवान पर सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनके भक्तों से द्वेष करता है उसको भगवान नाश भी कर देते हैं। तो कहेंगे इनकी समता का गुण नहीं है क्या? नहीं, समता का गुण है, लेकिन भक्तों के प्रति उनका विशेष प्रेम भी है। बात है, ठीक है। सूक्ष्मत्वात् अर्थात क्योंकि भगवान ज्ञान आनंद रूप हैं, इसलिए यह केवल आत्मा के द्वारा ज्ञेय हैं और देवताओं के समान भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। जैसे कि हमारे मन और बुद्धि सूक्ष्म है, दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो सूक्ष्मत्वात् मतलब मन बुद्धि के भी परे हैं, ये सूक्ष्म वस्तु हैं, इसलिए भगवान केवल आत्मा के द्वारा देखे जाते हैं। तो कहेंगे हम लोग भी तो आत्मा है, हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम लोग जगत में वस्तुओं को जो स्थूल हैं, जो भौतिक है, उनका अनुभव कर पाते हैं। इसलिए ऐसा वर्णन है कि बहुत दूर स्थित हैं, दूरस्थम। समझ में आई बात? यद्यपि भगवान हृदय में हैं, लेकिन फिर भी भगवान देखे नहीं जाते क्योंकि सूक्ष्म है। जैसा कि आपने श्लोक सुना था मैत्रेय मुनि के द्वारा, यस्तानुबंधे असत देह गेहे
क्योंकि हमारा अनुबंध इस देह और गेह अर्थात देह संबंधित वस्तुओं से लगा हुआ है, इसलिए भगवान हृदय में रहते हैं। वसतोपि पुर्यात, यद्यपि हमारे हृदय में ही भगवान रहते हैं, फिर भी नहीं दिखाई पड़ते। जब भी मेरे मन में भय हो रहा है तो निश्चित बात है कि मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूं। यू कैन नॉट डिनाई दिस। जब भी आपके मन में हेल्पलेसनेस की भावना आ रही है, आपका मतलब मेरे मन में कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा क्या होगा, तो हम बिल्कुल भूल जा रहे हैं कि भगवान जो हमारे सुहृद हैं वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। कुछ 2-3 दिन से परेशानी थी, तो एक दिन तो मुझे क्रोध ही आ गया भगवान पे। भगवान समझ नहीं रहे हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है गुस्सा आ गया। समझ नहीं रहे हैं हमको, दिक्कत हो रही है हमको भजन करने पर, इतना गुस्सा है। मैं कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे आप, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे, इतनी गुस्सा आ रही थी ना, सही में गुस्सा आ रहा था। भगवान पे गुस्सा आने का, सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे आप दिए, कोई सोल्यूशन दे दिए। एंड दैट सोल्यूशन वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड, लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु गेव इट। आप जीवन में देखना सोल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं और बहुत सोल्यूशन सिंपल होते हैं, लेकिन भगवान देते जब ही हैं तो उनकी इच्छा होती है। समटाइम्स यू टू क्राई ऑल्सो, क्राई इन द सेंस पुकारना पड़ता है। पता नहीं ऐसा आप लोग के संग भी होता है कभी कभी क्या, कि इन लोग से नहीं होता, इन लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है जीवन में, इन लोग के जीवन में रोलर कोस्टर राइड है, ईजी। अच्छा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो वी नो दैट वॉट एवर वी आर हेल्पलेस। असहाय भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि हमारी बहिर्वृत्ति, जैसे कि आपने ब्रह्मा जी के बारे में भी देखा, कितने समय तक तपस्या करते रहे, भगवान नहीं दिखाई पड़े। जब उनकी अंतर्वृत्ति हुई तब भगवान दिखाई पड़े। इसलिए ऐसा वर्णन है कि वे बहुत दूर स्थित है। समझ में आया? जो चीज नहीं दिख रही है वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि दूर होती है ना। समझ में आया आपको लिंक? जो चीज बहुत दूर है वो नहीं दिखाई पड़ती है। तो क्योंकि भगवान सूक्ष्म हैं, इस कारण से नहीं दिखते हैं, इसलिए दूरस्थ हैं। आप ये लिंक समझ रहे हैं? जो चीज बहुत दूर है वह नहीं दिखाई पड़ती है। राजकुमार प्रभु, मेरा स्कूटर दिख रहा है आपको अभी? स्कूटर क्यों नहीं दिख रहा? क्या कहेंगे? और दूर खड़ा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो जो चीज दूर है वह आपको नहीं दिखती है, तो यानी जो चीज नहीं दिखती वो आपके दूर है। कुछ समझ में आ रहा है? उल्टे तरह से एंगल बनाइए कि जो चीज नहीं दिख रही वो दूर है। आंखों से ओझल, तो इसलिए कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमको, इसलिए ऐसा वर्णन है कि बहुत दूर है। यद्यपि अंत के, आप ये देखिएगा आगे, यन मनसा न मनते न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता और कोई भी उनको आंखों से नहीं दिख सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद। परंतु भक्ति युक्त इंद्रियों के द्वारा उनको जाना जा सकता है, जैसे गांधर्व विद्या से वात्सित श्रोत्र यानी कान संगीत के विभिन्न अंगों को समझ सकता है। तो इस प्रकार यद्यपि वे दूर हैं अर्थात चक्षु और कर्ण के द्वारा अनुभूति नहीं है, फिर भी वे पास हैं अंतिके अर्थात अनुभव गम्य। श्रुति कहती है मनसैवा अनुद्रष्टव्यम, भगवान को मन के द्वारा देखा जाना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.20। अब एक कहेंगे अरे अभी कहे कि मन और इंद्रियों से आप भगवान को नहीं देख सकते हो, और अब कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों के द्वारा भगवान को देखा जाना चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट अर्थ है, जो मन विषयों में आविष्ट है वह भगवान को नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन जो मन भगवान के भक्ति के द्वारा पवित्र हो गया है उसको भगवान सदा ही दिखाई पड़ते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर और जंगम वस्तु को नहीं देखता, जहां देखता उसे भगवान की स्फूर्ति होती। तो अब समझ गए आप लोग कि पॉइंट बहुत सिंपल है। जिसका हृदय अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको भगवान कहीं नहीं दिखते। केस इन पॉइंट इज हिरण्यकशिपु एंड प्रहलाद। प्रहलाद महाराज से पूछता हिरण्यकशिपु, तुम किसके बल पर इतना निर्भय हो रहे हो मेरे सामने? तो कहते हैं जो जिससे आपको बल मिलता है उसी से मुझे बल मिलता है। भगवान विष्णु को इंगित कर रहे थे, कह रहे भगवान विष्णु कहाँ पे? कहते सब जगह हैं। किस खंबे में भी? कहते हैं खंबे में भी हैं। तो अब देखिए प्रहलाद को भगवान दिख रहे हैं, उनके सामने बिल्कुल अंत के बिल्कुल पास में हैं, और हिरण्यकशिपु कहते हैं मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, कोई कठिन तो नहीं हो रहा है समझने में ये बात है।
कश्चित धीर प्रत्यग आत्मानम एकशतः, एक बुद्धिमान व्यक्ति अंतरात्मा को देखता है। कठोपनिषद 4.1। देखिए यहाँ यद्यपि शब्द बुद्धिमान कहा गया है, लेकिन यहाँ शब्द देखिए क्या है, धीर, धीर। इसकी व्याख्या उस श्लोक में करी। 2.13 क्या श्लोक है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यते। तो वहां पे धीर शब्द का अर्थ कैसे समझाया गया देखिए। धी मतलब बुद्धि, और रा से कहा था ईरयते, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को धर्म के पथ पर चलने में लगाने में बहुत तीव्र है, बहुत निपुण है, उसको धीर कहा जाएगा। बेसिकली इंद्रिय संयम। तो एक बात हमारे मन में आ ही जाती है, मेरे मन में भी आ जाती है कि इतना समय क्यों लग रहा है सेल्फ रियलाइजेशन में, क्योंकि मैं अभी धीर नहीं हुआ हूं। वी नो वेयर वी आर लूजिंग आवर सेंसेस, कांट ब्लेम इट ऑन एनीवन एल्स। श्रील प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में, ऑलमोस्ट लास्ट लाइन में, कि पहले व्यक्ति को इंद्रिय संयमी बनना होता है, फिर आगे और उच्चतर बातें उसको प्रकाशित की जाती हैं। और अब इसी में बात है, एक लखाहीरा नाम की वैश्या थी जो कि हरिदास ठाकुर जी की शिष्य थी, और वह जप करने लगी, और वहाँ लिखा है कि भोजन भी बहुत रूखा सूखा बहुत कम करती हैं। सब हमसे होता नहीं है, लेकिन जो वर्णन है वह सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उससे उनकी जैसे ही उनकी इंद्रियां सहमित हुई तो भगवत प्रेम प्रकाशित होने लग गया। तो भगवत प्रेम जिसको प्रकाशित होगा उसे वहां देखने लग जाएंगे। इट्स अ वेरी, ऐसे सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इंद्रिय संयम करना इतना आसान होता नहीं है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम इत्यादि, तो वो श्लोक को ही पार कर ले व्यक्ति तो फिर भगवान को देखने की योग्यता कुछ सोच सकता है। So after 30-40 years of Krishna consciousness also we may still be wondering why not darshan। दर्शन से पहले हम ये देख लें कितना हमने, क्या 30-40 साल में हम 30-40% भी इंद्रियों को सीमित कर पाए हैं। जब क्रोध आता है तो क्या सहन कर पाते हैं? आप लोग देखिए कि जब क्रोध आता है तो उसको बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है कि नहीं, उसको पी जाने की या चुप रह जाने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। बहुत टफ होता है नहीं। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक रियलिटी है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब तक इंद्रियां सहमित नहीं होती पूर्णतः भगवत दर्शन नहीं हो सकता। कुछ प्रगति तो ऑब्वियसली करेंगे ही, लेकिन इट टेक्स व्हाट इट टेक्स। भक्ति योगे ही तिष्ठति, वे भक्ति योग में स्थित रहते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 2.79। ये समझ में आ गया कि ये श्लोक क्यों कोट करते हैं? ये श्लोक इसलिए कोट किया गया क्योंकि ये बताने के लिए कि भगवान भक्ति योग में मिल जाते हैं तो अंत के, अब इसे पहले लिखा होता एक शतः देखता है, प्रत्यगात्मा ना परागात्मा। प्रत्यगात्मा मतलब जो विषयों से विमुख हो गया। देखिए वही लिखा है ना, ये हम लोग छठे अध्याय में पढ़े थे। जो जीव विषयों से विमुख हो गया है, विषयों से विमुख, भगवान से विमुख नहीं, जो विषयों से विमुख हो गया है, प्रत्यगात प्रत्याहार विड्रॉन, वह भगवान को देख सकता है। जो व्यक्ति ईस्ट में देख रहा है वो वेस्ट की चीज को कैसे देखेगा बताइए? ये बात कही जा रही। स्मृति भी कहती है कि भगवान भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्या, भगवद गीता 11.54। तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। बहुत दूर का मतलब गोलोक वे निवसति, अखिलात्म भूत और हृदय में रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह से कर सकते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रिय असमर्थ हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। माने कि मन में, इंद्रियों में जरा सा भी कंटेमिनेशन है तो भगवान नहीं दिखते। तो इसलिए अगर कोई कहे कि हम भगवान क्यों नहीं दिखते, तो गलती भगवान की नहीं, गलती हमारी है। अभी इंद्रियों की गंदगी या मन की गंदगी बची हुई है। बहुत विज्ञान की तरह है, इट्स वेरी सिंपल।
ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्या। तो यहाँ तक बड़ा स्पष्ट है। अब अगला श्लोक देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे बोलिए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। बोलिए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। अब इसको देखिए, आपके हृदय में परमात्मा है, मेरे हृदय में है, इनके हृदय में है, हो गया ना अलग अलग, है ना? नहीं, अरे आपके पास एक अलग माइक है, मेरे पास एक अलग माइक है, तो अलग अलग हो गए ना। तो नहीं, मैं अभी गलत बोल रहे हैं। आप उधर अलग बैठे हैं, मैं इधर अलग बैठा हूं, तो भगवान परमात्मा आपके पास अलग बैठे हैं, मेरे पास अलग बैठे हैं, तो है कि नहीं? कैसे कह सकते कि विभाजित नहीं हुए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो आप धारणा कर ही रहे ना कि भगवान परमात्मा के रूप में व्यक्तिगत रूप से सबके पास बैठे हुए हैं, तो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं आपको। कैसे कह देंगे अलग अलग नहीं है? तो दोनों ही गुण हैं, अलग हैं भी और नहीं भी हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पे हैं अपने, और वह विभिन्न जल के कलश में वह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यद्यपि वो अलग अलग रूप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर भी सूर्य तो हैं अपनी स्थिति में अलग। वह एक रूप में स्थित हैं, यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। अन्वय तत्व परमात्मा अविभक्तम, अविभक्त होकर भी भूतेषु च, भूतों में यानी सभी जीवों में, विभक्तम इव च, विभक्त के समान। इव लिखा है, एवा नहीं लिखा है, मतलब ऐसा लगता है कि वह विभक्त है जबकि विभक्त नहीं है। स्थितम अनवस्थित हैं, जैसे उसे भूत भर्तृ च, भर्त मतलब पालन करने वाला, सभी भूतों का पालक एवं ग्रसिष्णु संहारक प्रभविष्णु च तथा सृष्टिकर्ता ज्ञेयमनि जानो। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, वह अविभक्त होते हुए भी सभी जीवों में विभक्त जैसे दिखते हैं। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम, उनको तुम जीवों का पालक जानो, और ग्रसिष्णु अर्थात संहार करने वाला, और प्रभविष्णु अर्थात उनका उत्स, उनका स्रोत भी जानो। अभी अजीब सी बातें हैं, क्योंकि इस जगत में माँ पिता जन्म देते हैं, पालन भी करते हैं, लेकिन मारते नहीं अपने बच्चे को। लेकिन यहाँ पे जन्म देने वाले, पालन करने वाले और मारने वाले भी भगवान है। और जनरली लोग सोचते हैं कि पालन करने वाले हैं विष्णु, जन्म देने वाले हैं ब्रह्मा जी, और मारने वाले हैं शिव जी। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वही परमात्मा सबको मारने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। बड़ी सिंपल बात लगती है ना, बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर हम एक बात कहेंगे तो हम सभी लोगों पर एक प्रश्न आ जाएगा कि हम भगवान पे कितना विश्वास करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे है, क्योंकि मेरे मन में भी आ ही जाता है ये बात। ईमानदार रहना ज़्यादा अच्छा है, इसी तरफ हम शो करें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे हम किसी के द्वारा भी जन्म ले सकते थे ना, जैसे हम किसी के द्वारा भी मारे जा सकते हैं, तो भगवान जैसे किसी के द्वारा भी हमको जन्म दिलवा लेते, किसी के द्वारा भी मरवा सकते हैं,
तो उसी प्रकार किसी के द्वारा पालन भी करवा लेंगे। लेकिन ये बीच वाली बात हमें अस्वीकार्य होती है, और आप ये नहीं कह सकते कि स्वीकार्य है आपको, ये नहीं होती है। व्यक्ति चिंता करता ही है कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा। दिस इज ऑल इम्प्योरिटी ऑफ हार्ट। यू कैन नॉट से, डोंट टेल मी कि आपको मन में नहीं आता है कि ये कैसे चलेगा कैसे चलेगा, एक बार भी ना आता हो। दिन में 2 बार आता, 3 बार, ये डर आता है। जबकि ये अजीब सी बात है कि जिससे हम जन्म लिए थे उस तब बड़े बगल वाले के यहाँ जन्म लेते थे, पड़ोसी के, मतलब गुप्ता की जगह आप गोयल हो सकते थे या पांडे हो सकते थे, त्रिपाठी, कुछ भी, कहीं भी जन्म ले सकते थे कि नहीं, और कैसे भी मर सकते हैं। इसमें बोला कोई संशय ही नहीं कि कोई भी किसी भी जीव के द्वारा भगवान मरवा सकते हैं, सांप के द्वारा, बिच्छू के द्वारा, छिपकली के द्वारा, एनी डैम थिंग कैसे मरवा सकते हैं। तो पालन करने में ही दिक्कत है उनको बस। और मेरा अनुभव था कि मुझसे नाश्ता कभी पेट में, बात पसीना आगे बचाऊंगा। मैं 2 दिन पहले बैंक में गया और पैसा और ये और वो, इट वॉज सच अ हेडेक, यू नो, इसका मैनेजमेंट, उसका ये फंड और ये वो, इतना ज़्यादा टेंशन, और उसके बारे में बात करने से भी टेंशन होती है। और क्या गारंटी है कि जो पैसा है, जो भी थोड़ा बहुत आता है, उसको भोगने के लिए, उसको यूज करने के लिए भी हम जिंदा रहेंगे। इट इज एक्चुअली डिस्गस्टिंग। और जो लोग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप आश्चर्य करें, एक व्यक्ति को हम लोग, शेयरिंग टैक्सी का सिस्टम होता है, तो जिनके संग गए थे हम, तो उनकी 50,000 रुपये सैलरी है। काफ़ी बात हो गई। आप कहीं टैक्सी वाले के 50, वो आजकल सिस्टम होता है कि पर्सनल कार होता है उसमें शेयरिंग कर देते, वो टैक्सी वाले नहीं थे। तो उनसे बात हो रहा, तो कह रहे थे आज मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया, वाला उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो बिना खाना खाए निकले। हमने कहा यार तुम्हारा पैसा कमाने का फायदा क्या है, इतना ज़्यादा, तुम इतना पैसा कमाने के बाद, और वो भी हफ्ते में 1 दिन आता है बेचारा, तो भी निकला तो भूखा निकला। हमने कहा देख रहे हैं भाग्य कैसा है। आप प्रैक्टिकल देखो, वो उनको 6 दिन उधर रहना पड़ता है नोएडा में, और यहाँ रहते हैं 1 दिन, तो 50,000 तुम कमाने का, इतना तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। मैं तो जो कुछ भगवान की कृपा से मिल जाता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यह तो दुर्भाग्य है ना, देख रहे दुर्भाग्य कैसा है, किस प्रकार से पालन हो रहा है, कहीं इधर से खा के उधर से खा के। तो आदमी सोच रहा है कि धन होगा तो हम बहुत सुखी रह लेंगे। आई मीन दैट इज ऑल्सो नॉट फैक्ट। लेकिन एंजाइटी कितनी है। एक भक्त कुछ कहते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये फिर भी प्लानिंग तो सभी करते हैं प्रभु जी। हाँ, मैं तो यही ना बोल रहा हूँ। और जरूरी तो नहीं कि आपका प्लान सक्सेसफुल भी हो। अगर भगवान ने निर्णय कर रखा कि तुम्हारी पालन ऐसे नहीं होगा, तुम्हारी प्लानिंग किससे, तुम्हारा प्लानिंग से तुम्हारा पालन नहीं होगा। सम लिटिल डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग, प्लानिंग एंड पालन। मेरी प्लानिंग के अनुसार तुम्हारा पालन होगा। तो भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपना प्रयास ना करे, ठीक है करे, लेकिन ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसको भगवान ने उसकी डांट लगाई है, इतना मेरे को धन मिल गया है और मेरी इतनी प्लानिंग है, इससे मेरे इतना धन बढ़ जाएगा। ऐसा करके भगवान गीता में बोलते हैं ये अवस्था है, आसुरिक बुद्धि है। अब बातें बड़ी हजम ना करने वाली होंगी, लेकिन है, भगवान गीता में बोलेंगे, आप पढ़े होंगे, आसुरी हृदय स्वभाव, इतना पैसा आ गया है, इतने मेरे शत्रु नष्ट हो गए, इतनों को मैंने मार दिया है, इतनों को मार दूंगा। ऑल तो भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जो टेंशन है कॉन्स्टेंट, ये भगवान पे अविश्वास दिखाता है। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि देखिए, जो बच्चा है वो तो रोटी तक नहीं बनाता। बच्चे रोटी नहीं बनाते ना, माँ बना के देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस स्तर पर पहुंच गया हूं, मैं तो अपनी ही भर्त्सना कर रहा हूं कि मैं इस तरह से प्लानिंग कर ही क्यों रहा हूं, और उस प्लानिंग से कुछ भरोसा भी नहीं है कि मेरा कुछ पालन होगा भी। बहुत ही समर्थ लोग एक झटके में मर जाते हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स को लीड कर रहे होते हैं, वो एक झटके में मर जाते हैं, आज हैं और कल नहीं। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान ही पालन करने वाले भी हैं, और जो भी आज के दिन पालन हुआ वह भी भगवान की वजह से हुआ, ये बात याद रखनी चाहिए। मैं आई वुड पुट इट इन दिस वे कि भगवान ही पालन कर रहे हैं। लग रहा है कि ये पालन कर रहा है, वो पालन कर रहा है, लेकिन पालन केवल भगवान कर रहे हैं। ईशस्य ही वशे लोको
योषा दारू मई यथा, पूरा जगत भगवान के वश में है। नहीं तो आप बताइए, आप प्रैक्टिकल देखिए ना, जिस व्यक्ति की सैलरी, मेरे को तो सैलरी है ही नहीं, हमने आज तक इनकम टैक्स दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली जब दिया ही नहीं, हम तो पूछ रहे थे व्यक्ति को क्या इनकम टैक्स का बिल ऐसे आता है जैसे बिजली का बिल आता है। हमको तो आज तक पता ही नहीं क्या होता है, तो हमें तो कुछ पता नहीं। उस बंदे का कुछ तो बिल आता ही होगा, 50,000 मीन्स कुछ तो इनकम टैक्स आता होगा, फिर भी टेंशन बेचारे को। मेरे बड़ा दया उसको लगी कि खाना खा के, अब हम लोग 11 बजे निकले हैं, तो बिना खाना खाए वो घर से निकला है, सोचिए। तो जो अगर आज ललाट पे नहीं लिखा था कि रोटी नहीं मिलनी, तो नहीं मिल रही है, रहे तुम्हारे पैसे, भूखा जा रहा था वो। तो पता नहीं, अब राजकुमार प्रभु स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि 99% ऐसी हालत है, हमको ये बारे में तो नहीं पता। अच्छा, हमको नहीं पता, लेकिन इट्स अ फैक्ट। एनीवेज, यद्यपि यह प्रत्येक जीव का पालन, वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का सहार करता है और सबों को जन्म देता है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, मेरी पिताजी के मित्र थे, मेरी माँ बता रही थी, 3 दिन के जब वो थे, उनकी माँ मर गई। 3 दिन का बच्चा, तो माँ के ही ऊपर निर्भर करता है, फिर भी वो आगे जिए और बड़ी उच्च पोस्ट पे गए। तब कैसे पालन हो गया? और महाराज बता रहे थे, परीक्षित महाराज के संग भी था ना, उनके तो पिताजी पहले ही मर गए थे, तब पूरे विश्व के राजा बने। तो जो लाट पे लिखा है, भाग्य में लिखा है, वैसे ही होना होता है। ऐसी बातें सुनकर भगवान में विश्वास बढ़ता है। हाँ देखिए, हम लोग इसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं। आप कभी देखते होंगे कि सुबह हम लोग रात में प्लानिंग करते हैं कि हम सुबह उठेंगे और नहीं उठ पाते। परसों की बात है, मैं 4:45 तक भी मेरे को ऐसे हिम्मत नहीं उठी मैं उठ पाऊँ। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गया, देन आई वाज जस्ट थैंकिंग कृष्णा दैट यू अलाउड मी टू हैव अनदर डे फॉर भजन। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं रात भर में, आपको पता है बात, बहुत कुछ हो सकता है, स्मरण रखना चाहिए। एक भक्त कहते हैं कि अगर टेंशन है, इसका मतलब है भगवान पे स्ट्रांग फेथ नहीं है। आप लोग को क्या रियलाइजेशन है? अच्छा, यहाँ कोई छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चे नहीं दिख रहे यहाँ पे। बहुत छोटे बच्चों से पूछो उन्हें कितना टेंशन होता है खाने का। कुछ टेंशन नहीं होता, कुछ टेंशन नहीं होता। रोते हैं बस, लेकिन कुछ खिलौने का टेंशन हो सकता है, खाने का कोई टेंशन नहीं। तो लेकिन देखिए, एक पॉइंट ये भी है, जिसका जैसा अधिकार है वो वैसा कार्य करे। आज मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज का, थोड़ा क्लास में चल दीजिए, लेक्चर सुन रहा था, और वह यम ही न विथन्ते ते पुरुषम पुरुषशभा सम सुख दुखम पुरुष, ऐसे कथा सम अमृतत्वाय कल्पते पे श्रील हरिदास ठाकुर जी की बात को बोल रहे थे। कैसे उनके सामने एक वो जो मुसलमान काजी था, जो भी था, वो खड़ा था और कह रहे थे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने हरे कृष्ण मंत्र नहीं छोड़ा। तो कह रहे हैं कि आप चाहे मेरे शरीर की बोटी बोटी कर दीजिए, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आई मीन दैट रियलाइजेशन मस्ट बी, इसको बोलना कितना, ये कोई पैशन में नहीं बोला जा रहा है, रजोगुण में नहीं बोला जा रहा है, भगवान पे कितना विश्वास है। भगवान रक्षा भी किए। तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे देखे, जिस स्तर पे उसकी श्रद्धा है उसके अनुसार वो कार्य करे। सुनना जरूर चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। गीता भूषण टीका, ये कुछ हुआ क्या ये? अच्छा, मैं अनुवादी पढ़ा केवल। गीता भूषण टीका, अविभक्तम, वे एक हैं और विभिन्न जीवों में होने के कारण विभक्त नहीं हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि जीव की भांति वह भी अलग अलग विभक्त होकर स्थित हों। ये समझ में आई आपको बात? जैसे मैंने बताया ना, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग सब लोग अलग अलग बैठे हो। यहाँ भी सब लोग जूम पे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं जो सबके यहाँ बैठे हुए हैं। क्या यहाँ जो 55 लोग हैं वो सब एक ही हैं जिनको मैं क्लास दे रहा हूँ? ना 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 ना, मैं भी वही हूँ क्या? देने वाला और क्लास देने वाला, क्लास लेने वाला सब वही है। लेकिन नहीं, हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन भगवान के संग विशेष गुण हुए कि एक ही समय में वो अपने आप को विभिन्न विस्तारों में विस्तारित कर लेते हैं और फिर भी वो एक ही व्यक्ति है। दिस इज अमेजिंग।
श्रुति कहती है कि यद्यपि वह एक हैं फिर भी बहुत रूप में लगते हैं। एकोपि सन बहुधा यो भाति, गोपाल तापनी उपनिषद 1.21। स्मृति कहती है एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशय, ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवद बहुदेयते। एक विष्णु ही सर्वत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्यवत वे अपने ऐश्वर्य से एक होते हुए बहुत रूप में हो जाते हैं। मत्स्य पुराणी समझ में आ गया आपको? सूर्य एक है लेकिन विभिन्न जल के कलशों में वह अपने आप को प्रतिफलित कर लेता है, ये बात है। वे कल्प के समय जीवों के रक्षक और पालक है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन, भूत भर्तृ इसका मतलब है, और प्रलय के समय अपनी काल शक्ति से उनके सहारक भी हैं कृष्णो। सृष्टि के समय वे अपनी जीव और प्रधान शक्तियों के द्वारा विभिन्न कार्यों के रूप में प्रभवनशील भी हैं प्रभु विष्णु। प्रधान शक्ति समझ में आया आपको? प्रधान शक्ति मीन्स प्रधान, सो उस वस्तुएं भी आ रही हैं और जीव भी भगवान से आ रहे हैं, ऐसे बात कहते हैं। श्रुति कहती है तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म को जानो जिससे सभी भूत आते हैं, जिससे सभी जीवित प्राणी आते हैं और जिसकी ओर सभी जाते हुए प्रवेश करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1.1। ये श्लोक क्यों कोट किया गया? मतलब भगवान सब आते हैं सभी और उनमें प्रवेश करते हैं, ये बात बोलते हैं। प्रलय और सृष्टि के कारण भी भगवान वही हैं। और हाँ, बस यही बात है। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सर पर चमक रहा है। ये उदाहरण आपको समझ में आया? अब भारत में ही घूम लीजिए और पूछो सूर्य कहाँ है, तो क्या मेरे सर के ऊपर है। इस समय आप कहीं भी भारत के पूछो, किसी को फोन करके पूछिए, राजस्थान में पूछिए कहाँ है, सूर्य मेरे ऊपर है। मैं कहूँगा मेरे, अब आप एक्चुअली देखिए मेरे ऊपर एक सफ़ेद छत है, हो सकता है आपके सर के ऊपर कुछ अलग छत हो, लेकिन अगर सूर्य के बारे में पूछेंगे तो सूर्य हमारे ऊपर है। ऐसे कैसे हो सकता है? इज़ नॉट अमेजिंग? एक ही सूर्य सबके ऊपर कैसे हो सकता है? जो छाता मेरे ऊपर है वो आपकी छाता आप सभी लोगों के ऊपर हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सूर्य रूपी छत्र कह लीजिए या सूर्य रूपी जो व्यक्ति ऑब्जेक्ट है वो सबके ऊपर है और एक ही सूर्य है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में एक ही भगवान है। वही भगवान जिस साधु का हृदय पूरी तरह पवित्र है उसको अभय प्रदान करते हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं। और वही भगवान वैसा अभय नहीं देते उस व्यक्ति को जिसका हृदय अपवित्र है। यानी कि भगवान की तरफ से, यानी ज्ञान के सोर्स की तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी कहीं है तो रिसिपिएंट की तरफ से, मतलब जो ज्ञान स्वीकार करने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ से। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया जाता है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा प्रलय भगवान की शक्ति के बाहर कोई कर सकता है। अब समझ में आया कुछ? भगवान की शक्ति के बाहर ना तो कोई मेरा पालन कर सकता है क्योंकि सब लोग उन पर निर्भर, उनसे लेकर ही दे रहे हैं। मान लो ये पानी भी मुझे किसी ने दिया तो किसने? जल बनाया तो नहीं ना। जल भी बना के भगवान रख दिए, उसे लेकर के दे रहा है व्यक्ति। भगवान जल ही खींच लेंगे तो जल कहां से दोगे तो? और जब तक भगवान नहीं चाहते व्यक्ति का प्रलय भी नहीं, वाला शरीर भी नहीं छूट सकता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग भयभीत होते ही हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम जब तक नहीं मर सकते, मतलब देह नहीं छोड़ेंगे जब तक भगवान ना चाह लें। बहुत सिंपल सी लाइन है ना? जीवन में एक चीज सीखनी चाहिए,
इससे कम से कम अपनी भक्ति को इस आधार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि मुझे जीने को कैसे मिलेगा। मैं समझा पा रहा हूं? वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर भक्ति ऑन दिस पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी भक्ति के प्रिंसिपल्स को कभी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मेरा रोटी कैसे चलेगी। सो मूव फॉरवर्ड। कृष्ण प्रोटेक्ट्स। कहाँ थे हम लोग? इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं, और वहां यह भी वह कह चुके हैं कि तुमको छोड़कर बाकी सारे मारे जाएंगे। ऋते त्वाम भूल गया, आप तुमको छोड़कर सभी नष्ट होंगे। तो आप सोचिए, इतना बड़ा युद्ध है, इतने बड़े बड़े चैंपियन हैं, लेकिन वो सारे चैंपियन मिलकर भी पांडवों को नहीं मार सकते थे, ये भगवान रक्षा कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि भगवान रक्षा कर रहे हैं तो पांडवों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा था, अर्जुन को संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अंततोगत्वा भगवान रक्षा कर रहे थे। हमने देखा कि एक भक्त थे, अब तो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कितना प्रयास करे लेकिन अपनी बच्ची को, 14 साल की बच्ची थी, नहीं बचा पाए। पिता के पास पैसा था, सब कुछ था, नहीं बचा पाए, आंखों के सामने बच्ची की मृत्यु हो गई। तो ये ऑब्वियसली इसका मतलब देखिए, भक्त लोग निर्भय होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होते हैं कि ट्रक के सामने खड़े हो जाए कृष्ण बचाएंगे। दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर। लेकिन चिंता करने लग गए तो मतलब भगवान पे विश्वास में कुछ कमी आ रही है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। ध्यान दिया आपने? जब कुछ भी नहीं था तब भगवान ने सृष्टि कर दी। इज इट नॉट अमेजिंग? इस समय तो बहुत कुछ है पालन करने के लिए। जीरो से भगवान ने उठाया है, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। जब कुछ भी नहीं था तब भगवान ने सृष्टि कर दी। अभी तो बहुत कुछ है पालन करने के लिए, मतलब अभी तो जल है पीने के लिए। जब जल नहीं था तो भगवान ने जल की सृष्टि करके पालन किया है। इट्स अमेजिंग पावर ऑफ द लॉर्ड। तो क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी तो जल है ना, अभी तो जल है, अभी तो गेहूं उग रहा है। थिंक अबाउट दैट। यह भी तो हो सकता है कि हम लोग व्यर्थ ही पूरा जीवन चिंता करें कि आगे कैसे होगा, आगे कैसे होगा, जबकि पूरा जीवन हमारा भगवान सेट कर दिए हैं पहले से कि इसका ऐसे ऐसे चलना है। एंड हाउ कैन यू से इट इज नॉट? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को पहले ही बोल दिया कि इनको मैं मार चुका हूं, भविष्य में होने वाली घटना को भगवान कर चुके हैं। तो इसीलिए वस्तुतः भक्तों की चिंता यह होती है कि कैसे हम एक और जीव की मदद कर सकें कृष्ण भावना में आने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट कृष्णा कैन नॉट डू। कहीं ऐसे कैसे कह सकते हो कि कृष्ण नहीं कर सकते? तो नहीं, तो भगवान बोलते, क्योंकि ये ज्ञान जो दूसरे भक्तों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अगर भगवान सीधे गीता क्लास दे सकते तो दे नहीं दे रहे होते। वो नहीं, वो डायरेक्ट देने लग जाएंगे तो विषमता का दोष आ जाएगा, इसको दे रहे इसको नहीं दे रहे। अपने भक्तों के द्वारा वो कृपा करवाते हैं। देखिए, जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो जिसे झगड़ा होता है वो, उसकी बात हम नहीं मानते है ना, तो सभी लोग तो झगड़ा करके आए बैठे हैं भगवान से तो विद्रोह है, तो भगवान की बात तो सीधे मानेंगे नहीं। तो भक्तों से दोस्ती होने से फिर धीरे धीरे भगवान की बात समझ में आती है। मांडवली समझते हैं, मीडिएटर काम करते हैं भक्त। देखो भगवान कितने अच्छे हैं, अच्छा इतने अच्छे हैं, अच्छा ठीक है मैं सेवा करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भक्त बोलते हैं। ओके, वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल भगवान है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सौर शक्ति मत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञास्व स्व। तैत्तरीय उपनिषद 3.1। तो ये सब हमने बताया। अब कुछ भक्तों के प्रश्न है, उसको मैं ले लेता हूं। यदि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है वो भी भगवान की इच्छा से होता है। आपको क्या रियलाइजेशन है? देखिए, जितना हम लोग को पिटना चाहिए उतना नहीं पिटते, क्योंकि हरे कृष्णा कर रहे हैं। नहीं तो जो हमारे कर्म आने होते हैं
उसके हिसाब से आए तो हमने बैंड बज जाए अपनी। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत कम करके आता है। और भगवान की शरण लेने में सहायक भी होता है। व्हेन वी आर एक्चुअली हेल्पलेस विद ऑल द मनी एंड एवरीथिंग, स्टिल वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स, व्हाट वी आर हेल्पलेस। और हर भक्त अपने जीवन में ऐसा देखेगा कि सामर्थ्य है, धन है, सब कुछ है, लेकिन एक अवस्था में वो आएगा जहां वह कुछ भी नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, क्या पांचों पांडव समर्थ नहीं थे, और जब वो चला दिए थे ना, क्या उन्होंने ब्रह्मास्त्र, तो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या चलाया गया। भगवान ने रक्षा करी कि नहीं करी? द्रौपदी, 5 समर्थ पति सामने हैं और उनको ऐसी विपत्ति पड़ रही है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बताते हैं और बहुत सुंदर बात है। कहते हैं, when we are hopeless and when we are helpless, we are in a most perfect situation to turn and call to Krishna. गजेंद्र, तो कभी हर भक्त को इस स्थिति के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब व्यक्ति अपना को अनुभव करेगा कि नहीं, मेरे लिए देयर इज नो वन एक्सेप्ट कृष्णा। और बात यह है कि कृष्ण के अलावा कोई है भी नहीं, लेकिन हम ऐसी प्रतीति हमको होती है कि ये व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है, वो हमारी सहायता कर सकता है। काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। भगवान पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? भक्ति करके, श्रवण करके वह शुद्धा आती। कोई हमें परेशान कर रहा है, हमारी कुछ गलती ना होने के बावजूद भी, अरे आप तो मेरे भाई हैं, अच्छा ठीक है, तो ये भी भगवान की इच्छा से ही होता है। ओहो, अच्छा, अपनी पुरानी चार्जशीट नहीं देखी आपने? पिछले जन्म में आपके आजकल क्या चलता है, PLR बोलते हैं उसको, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पता नहीं कितना सत्य है, नहीं, वो आप करवा के देख लीजिएगा कि हम लोग कौन सा दूध के धुले हैं। देखिए, हम लोग जब आज कुछ गलत करते हैं तो ये सोचते हैं कि आगे से परिणाम क्या आएगा। तो कोई कहे कि भाई हमने ये करेले क्यों उग रहे हैं, अरे भाई तुमने करेले का बीज डाला है तो करेले उगेगा ना, आम कैसे उग जाएगा? तो आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो आप ही को क्यों परेशान कर रहा है? हमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को, उसको किसी पुराने व्यक्ति को कभी किसी को परेशान किया होगा, उसका रिएक्शन आ रहा, अन्यथा आ ही नहीं सकता है। सिद्धांत है कि हमने कोई पाप पहले किया है तभी व्यक्ति को बीमारी, परेशानी, दुख, परेशानी कुछ भी आता है, नहीं तो नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्या वो काहू न कोहू सुख दुख के दाता, निचकृत कर्म, आगे कुछ है कि कोई एक दूसरे को सुख दुख नहीं दे रहा है, खुद ही किया गया कर्म है कि व्यक्ति दुख भोगता है। और ये स्वीकार करना मुश्किल होता है। कभी आपको कस की भूख लगी हो और खाना ठीक ना मिले, तब हम बोल सकते हैं कि आज हमारा कर्म था और ये हमको ऐसा खाना था। कोई है यहाँ पे ऐसा कोई पहलवान जैसा कर सका हो आज तक? ऐसा नहीं हल्की फुल्की हो, जो कस की भूख लगी हो और उस पर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़ा अच्छा खाना मिलेगा, उस दिन अच्छा नहीं मिलता, तब देखिए अरे बाप रे, सारे हमारे जो सींग है वो बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे जैसे समर्थ व्यक्ति को, इतना भजन करने वाले को नहीं मिला। तो सो है, तो इट्स आवर ओन थिंग। प्रलय के अर्थ में कह रहा हूं, पता नहीं प्रलय के अर्थ में क्या कहते हैं, आप समझ आए? अगर मच्छर हमें परेशान कर रहे हैं तो उसको भी हमें कभी परेशान किया था। वेल वी डोंट नो, बट एटलीस्ट आपको अपने लेवल में मच्छरदानी लगा लेनी चाहिए, ताकि न वो आपको परेशान करे न वो आप उनको परेशान करें। ठीक है, सो लाइक दैट। सो विल इट्स जस्ट हैपेंड विद मी टुडे। प्रसादम मीन्स आज प्रसादम मिला कि नहीं मिला या अच्छा नहीं मिला। आप तो अपना प्रसादम स्वयं बनाते हो ना, तो शायद तब तो और दिक्कत है। खुद अच्छा, ये इसमें फायदा होता है जब आदमी खुद बनाता है ना, तो गुस्सा नहीं हो सकता है। ये अनुभव किया आप लोगों ने कभी? अपना खाना खुद बनाए तो कभी गुस्सा नहीं आता। नमक, हाँ भाई नमक हो ही जाता है। मैं इसलिए अनुभव करता हूँ कि मैं कई बार बनाता हूँ तो कुछ गलती, हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हो ही जाती गलती। कोई आज नमक थोड़ा तेज हो गया, इन्होंने कुछ गलती हो गई तो मतलब सहन कर लेते, फिर तब याद करते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वो होता ही है, दूसरा आदमी गलती करेगा तो आदमी क्रोध करेगा, खुद बनाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। प्रभु विष्णु प्रधान को एक्टिव करने वाले, अरे प्रभु विष्णु कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई और विष्णु नहीं है। प्रभु विष्णु मतलब जो प्रभव के कारण है, ये बोलते हैं। ओके ठीक है। ये कैसे जाने कि हमारा डिसीजन भगवान की प्लानिंग की दिशा में है ना कि मनोधर्म से प्रेरित है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी मनोधर्म होगा
तो हृदय में जलन होगी। यही प्रश्न परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से किया गया। तो कोई इच्छा आ रही है तो हम ये कैसे जाने कि ये भगवान की है लिए है या हमारे लिए है? महाराज एकदम एकदम पिन पॉइंट उत्तर दीजिए, अपने हृदय को चेक कीजिए। आप सोचिए कि हम सोचते हैं गीता सुनेंगे, देखो कितनी मन में ठंडक होती है, हम जप करेंगे, अच्छे से जप करेंगे, कभी आपके हृदय में जलन होगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही कोई इच्छा ऐसी होगी इसका आधार इंद्रिय तृप्ति है, तुरंत हृदय जलने लगता है। इच्छा भी, उसका रिजल्ट भी और प्रयास भी, तुरंत जलन आती है। तो ये उसके, और ऐसा नहीं कि बाद में इमीडिएटली जलन आती है। जलन समझते हैं, मतलब बर्निंग थिंग, एंजाइटी। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे मैं जब क्लास तैयार करता हूँ तो पढ़ रहा होता हूँ तो सोच रहा होता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा, तो उस क्या बोलने में कोई जलन नहीं है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि पैसा कैसे आएगा तो देखो क्या एकदम चिंता होती है, लाइक लिटरली सर दर्द करने लग जाता है कि कैसे आएगा। कंट्रोल भी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, और सोचने में और दिमाग हमारा गर्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लाइक दैट, सो विल स्टॉप नाउ। आई थिंक हाँ कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। ऑन है? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग रोज देखते हैं अपने आंखों के सामने ही कि हजारों लोग ट्रेन एक्सीडेंट से, प्लेन क्रैश से मर रहे हैं। हॉस्पिटलों में आधी व्याधि से मर रहे हैं, किसी को कैंसर पेशेंट हो रहा, पैरालिसिस हो रहा, फिर भी डॉक्टर बोलता है कि इनको बीपी हाई हो गया या ये पानी नहीं दे पाए, वो नहीं, ये नहीं बोलते हैं कि भगवान की लीला है। या प्लेन क्रैश कर रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट कर रहा, तो ये कोई नहीं सोचता है कि ये भगवान के प्रयोजन से ही हुआ है। चूंकि अरे भगवान है ही नहीं ना। अच्छा, उनके हिसाब से भगवान है, जब कोई व्यक्ति है ही नहीं तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी? दूसरी बात, हम लोग जो देखते हैं आंखों के सामने घटनाएं घट रही, फिर भी उसको हम लोग निगलेक्ट करके आगे बढ़ करके इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे संग भी ये हो जाएगा। हाँ, तो ये तो माया है। जबकि हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हर पल हो रहा है, हर समय हो रहा, हर क्षण हो रहा। सोल्यूशन इसका यही है कि व्यक्ति श्रवण करे। जब श्रवण करता है तो उसका हृदय भी पवित्र होता है और उसको बल भी मिलता है। एक संकल्पन में आता है कि हम अपनी इंद्रियों को सीमित करेंगे, वी विल नॉट गिव इन टू माया। तो ये सब चीज़ें हैं। जितना व्यक्ति श्रवण करता रहता है उतना वो स्थिर रहता है। लिटरली फॉर लाइक 2 days आई वॉज नॉट एबल टू गिव एनी क्लास। 2 क्लास नहीं दे, 4 क्लास में से कितना नुकसान हो गया बताइए। परसों भी और कल भी। मुझे तो आज ये लग रहा था जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, फॉर्म समझते हैं, फॉर्म खराब हो गया। हमने कल शाम को तो मैं सोचा मैं बोलूँगा क्या, ऐसा लग रहा था जैसे ना एक फ्लो ही टूट गया मेरा। मैं तो इतना घबरा गया था कि मैं क्लास ही नहीं दे पाऊंगा। आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मैं इतना लिटरली मैं इतना डिप्रेस हो गया था। ऐसा मुझे लग रहा था कल वट एवर फास्ट कि मैं कुछ अगर मैं क्लास देने बैठ भी गया तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, मुझे सचिन तेंदुलकर याद आ रहे थे, 0-0 पे आउट हो रहे थे बहुत समय। तो मैंने कहा अरे ये क्या होगा भाई, तो बहुत डर लग रहा था। 0 पे तो आउट नहीं होना चाहते हैं मटेरियल। तब मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं कथा से दूर रहा, या कह लीजिए 2 दिन, तो इतना हलचल मच रही है। तो जो लोग सुनते ही नहीं है महीनों तक, उनकी क्या गति होती है। एंड आई एम डबल इनिशिएटेड माई डिवोटीज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर डबल इनिशिएटेड, सो मेक इट अ हिंट। आप में से कोई है डबल इनिशिएटेड? मैं अहंकार नहीं बोल रहा, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ कि डबल इनिशिएटेड हूँ, पर एक शुद्ध भक्त से इनिशिएशन प्राप्त है, लेकिन कथा से दूर रहा। आई वाज जस्ट कंप्लीटली, मेरा तो सारे से वायरिंग डिस्टर्ब हो गई। इज एक्चुअली लाइक फूड, इट इज एक्चुअली लाइक फूड। जैसे हम भोजन नहीं करते हैं एक दिन तो कभी ऐसा हुआ है कि भोजन नहीं किए हैं एक दिन? कोई हाथ खड़ा कीजिएगा। एक दिन नहीं किए हैं, 2 दिन तो दूसरे दिन के बाद तो फिर बिस्तर भी चलेगा, भैया अस्पताल में भर्ती कराओ। इनको क्या कहते हैं, आईवी क्या बोलते हैं, सलाइन चढ़ाओ। यही कृष्ण भावना में है एक्चुअली है। एक भी दिन नहीं मिस होना चाहिए। अब मजबूरी वाली बात अलग है, लेकिन बहुत खतरनाक है। हर दिन की कथा एटलीस्ट मैं अपने जीवन में देखता हूँ पूर्णतः उत्साहित कर देती, पूर्णतः उत्साहित करती। सो ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।